हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीएस पॉइंट में। फ्रेंड्स, अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आज का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले प्रमुख पक्षी विहार। तो चलते हैं फ्रेंड्स सेशन की ओर। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये उत्तर प्रदेश का मैप शो हो रहा है। हमने केवल उत्तर प्रदेश का मैप बनाया हुआ है। मैप के माध्यम से हम आज उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले पक्षी विहारों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे, हम डेट वाइज चलेंगे, क्योंकि जो भी पक्षी विहार हैं वो किसी न किसी सन में स्थापित हुए हैं। तो हम जो सबसे पुराना है और सबसे नए की ओर चलेंगे। तो सर्वप्रथम हम सबसे पुराना पक्षी विहार देखेंगे। सबसे पुराना, सबसे पहले जो स्थापित हुआ था वो स्थापित हुआ था जनपद कन्नौज। जनपद कन्नौज में पड़ने वाला नवाबगंज पक्षी विहार। आप देख रहे होंगे, यह है आपका जनपद कन्नौज। कन्नौज जनपद में स्थित है नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार का नाम चेंज करके चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। और इसकी एक विशेषता और है कि यह है तो सबसे पुराना, स्थापित तो 1984 में हुआ है, लेकिन ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो हम इसे अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित जो पक्षी विहार दिए गए हैं, क्वेश्चन बना के दे दिया 2-4 पक्षी विहारों के नाम और उसमें पूछ लिया कि सबसे छोटा कौन सा है, तो आपको याद रखना है नवाबगंज पक्षी विहार कन्नौज, जिसका वर्तमान में अब इस समय नाम चलता है कौन सा, चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, और ये 1984 में स्थापित हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा पक्षी विहार रायबरेली। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं तो आप भूल पाएंगे, तो चूंकि बताना इसलिए जरूरी, अगर देखें हम कन्नौज, तो कन्नौज से इधर आपका ये उन्नाव सटा हुआ ही है बगल से, उन्नाव लखनऊ के, और हरदोई भी लखनऊ के पास में है। इसके बाद रायबरेली इलाहाबाद, और ये लखनऊ के नीचे, और इधर रायबरेली से जस्ट सटा हुआ प्रतापगढ़। तो यहाँ पर जो जनपद हैं, जैसे अब यहाँ पर हम संत कबीर नगर पढ़ेंगे जिसका हेडक्वार्टर खलीलाबाद है। अधिकांशतः हम लोग खलीलाबाद का नाम सुनते हैं। तो ये बलिया डिवीजन में पड़ता है, और ये बलिया से अलग करके बनाया गया है। थोड़ा बहुत हिस्सा सिद्धार्थनगर से भी लिया गया है। ऊपर है सिद्धार्थनगर, यहाँ पर है महाराजगंज, और इसके पूरब में है गोरखपुर, और इधर है आपका बलिया। ये आपका हरदोई, हरदोई तो लखनऊ के पास में, भूल ही नहीं सकते। और गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा का भला कौन भूलेगा, कोई नहीं। तो ये तो रहा एक समान सा परिचय कि हम, चूंकि हमारे पास में 7 पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश में, 7 पक्षी विहार हैं। कौन कौन से हैं? कन्नौज, उन्नाव, रायबरेली में, प्रतापगढ़ में कुंडा, कभी नहीं भूल सकते आप, और हरदोई। इसके बाद है आपका संत कबीर नगर खलीलाबाद, और गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा। तो हमने पहला पढ़ा सबसे छोटा जो है, और लेकिन सबसे पुराना है, सबसे पहले स्थापित हुआ था 1984 में चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, जिसका पुराना नाम है नवाबगंज पक्षी विहार, और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। 1984 में ये स्थापित हुआ था। दूसरा हम पढ़ेंगे, उसके बाद 1984 के बाद जो स्थापित हुआ है 1987 में समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, समसपुर पक्षी विहार। इसके बाद तीसरा है उन्नाव में, उन्नाव में है लाख बहोसी। कौन सा? लाख बहोसी पक्षी विहार। ये स्थापित हुआ है 1987 में समसपुर, और इसके एक साल बाद स्थापित हुआ है 1988 में लाख बहोसी। लाख बहोसी की एक और विशेषता है कि ये सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर सबसे बड़ा कोई पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश राज्य में तो वो है उन्नाव का लाख बहोसी पक्षी विहार। कौन सा है? लाख बहोसी सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार उन्नाव। स्थापित कब हुआ है? 1988 में। इसके बाद 1988 के बाद कौन स्थापित हुआ है? तो इसके बाद हुआ है सांडी पक्षी विहार, क्योंकि 1990 में 3 स्थापित हुए हैं। कौन कौन से? हरदोई का सांडी पक्षी विहार, और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर का खलीलाबाद हेडक्वार्टर, ये भी 1990 में है। और गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा 1990, ये भी है। ओखला पक्षी विहार, तो 3 है 1990 में। तो इनको हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन
हरदोई सांडी पश्चिम बिहार 1990। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा ओखला पश्चिम बिहार। ओखला पश्चिम बिहार कहां पर है, स्थापित कब हुआ, 1990 में। ओखला पश्चिम बिहार कहां, गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर जिले का निर्माण 1997 में गाजियाबाद और बुलंदशहर के कुछ ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों को लेकर के किया गया था। अब चूंकि ये एनसीआर दिल्ली के जस्ट बगल में है तो बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है। तो इसका जो मुख्यालय है गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा में है। जैसे नोएडा तो अलग है और ग्रेटर नोएडा। और ओखला, ओखला को आपको याद कैसे रखना, जैसे नोएडा है, नोएडा, तो नोएडा का जो फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहां पर है न्यू ओखला। तो ठीक वैसे ही जैसे नोएडा को न्यू ओखला बोलते हैं, ये ग्रेटर नोएडा है तो न्यू ओखला, तो यहीं से हमें लेना है ओखला को पहचानने के लिए हमें याद रखना है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ओखला पश्चिम बिहार न्यू ओखला, तो कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर में ओखला पश्चिम बिहार। कब स्थापित हुआ है, 1990 में। इसके बाद है खलीलाबाद हेडक्वार्टर, जिले का नाम संत कबीर नगर, बलिया डिवीजन में पड़ता है, पूरब में गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर। यहां पर है बखीरा पश्चिम बिहार। चूंकि हम संत कबीर नगर, कबीर नगर यानी कबीर, कबीरा, तो बखीरा, ऐसे आप जोड़ के याद रख सकते हैं, संत कबीर नगर, कबीर, कबीरा, बखीरा। तो बखीरा पश्चिम बिहार भी 1990 में स्थापित हुआ है। कहां पर स्थापित हुआ, संत कबीर नगर में 1990 में। मुख्यालय कहां है, खलीलाबाद में। इसके बाद सबसे जो वर्तमान का नया सबसे पश्चिम बिहार बना है वो बना है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में कुंडा में एक जगह है, वहां पर बना है वेंतीताल। प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है कुंडा। तो प्रतापगढ़ में जो पश्चिम बिहार है उसका नाम क्या है, बेंतीताल पश्चिम बिहार। लेकिन नाम दूसरा चेंज कर दिया गया है। पहले पुराना तो बेंतीताल था, वहां पर ताल भी है एक तालाब टाइप का, तो उसको बेंतीताल के नाम से जानते हैं। लेकिन वहां पर जो पश्चिम बिहार बनाया गया है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार। फ्रेंड्स, आपको ये बात अपने माइंड में रखनी है कि पश्चिम बिहारों में लगभग कोई ना कोई पानी का स्रोत जरूर होगा, या झील होगी या कोई बड़ा सा तालाब होगा। क्योंकि विहार यानी स्नान, जहां पर पक्षी आए और आराम से विहार करें, बैठें, पानी में भी डुबकी लगाएं, ये सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल हों, तो वहीं पर पश्चिम बिहार बन सकता है। तो बेंतीताल जगह है कहां पर, कुंडा में। कुंडा कहां पड़ता है, प्रतापगढ़ में पड़ता है। प्रतापगढ़ में जो पश्चिम बिहार है कौन सा है, बेंतीताल में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सबसे वर्तमान का नया बना है, 2003 में स्थापित किया गया इसको। कब, 2003 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, प्रतापगढ़, कुंडा में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपको यहां पर तैयार हो जाए। तो सबसे पहला हम देखेंगे, पहले तो दो क्वेश्चन, सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, उन्नाव का क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा है कन्नौज का नवाबगंज, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार के नाम से भी जानते हैं। नवाबगंज या चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, ये कब स्थापित हुआ, 1984 में, और ये सबसे छोटा है। अपने उत्तर प्रदेश में कुल 7 पश्चिम बिहार हैं। 7 पश्चिम बिहार हैं उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, हम यहां पे केवल पश्चिम बिहारों की बात कर रहे हैं, वन्यजीव बिहारों की बात नहीं कर रहे। तो 7 पश्चिम बिहार हम अभी पढ़ रहे हैं। सबसे पहला है कन्नौज का नवाबगंज, जिसे हम चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार के नाम से जानते हैं, 1984 में स्थापित हुआ है, सबसे पुराना है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। इसके बाद 1984 के बाद 1987 में स्थापित हुआ है रायबरेली में, कौन सा, समस्तपुर पश्चिम बिहार। फिर इसके बाद तीसरा लाख बहोसी पश्चिम बिहार, 1987 के जस्ट एक साल बाद 1988 में स्थापित हुआ है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, उन्नाव, और ये सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। इसके बाद है 3 पश्चिम बिहार। 88 के 2 साल बाद 1990 में 3 पश्चिम बिहारों का निर्माण किया गया। हरदोई, सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई में, सांडी पश्चिम बिहार, हरदोई। गौतम बुद्ध नगर में ओखला पश्चिम बिहार, 1990 में। गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा में ओखला पश्चिम बिहार। इसके बाद स्थापित किया गया है संत कबीर नगर में बखीरा पश्चिम बिहार, 1990, बखीरा पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर। मुख्यालय खलीलाबाद।
इसके बाद सबसे नवीन नवनिर्मित पक्षी विहार है 2003 का, प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में एक जगह पड़ती है कुंडा, कुंडा में जगह है वेतीताल। तो वेतीताल में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, 2003 में निर्मित किया गया है। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बाउसी पक्षी विहार, उन्नाव। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जुड़े रहिए हमारे साथ और मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में। तब तक के लिए जय हिंद।